जय हिंद। सेंट्रल माइंड प्लानिंग एक और आईपीओ आया है भाई। इसी पेरेंट कंपनी जो है कोल इंडिया, उसका ऑलरेडी अभी बीसीसीएल करके, भारत कोकिंग कोल करके आईपीओ आया था, जिसने खूब धमाल मचाया भाई साहब। क्या बम्पर लिस्टिंग भी हुई। उसी पेरेंट कंपनी का एक और आईपीओ, बट पूरा का पूरा ओएफएस क्या हमें लगाना ही नहीं लगाना। ऊपर से मार्केट कंडीशंस देखो। हाय एवरीवन, माय नेम इज बोर वाशने। आई एम अ सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट। आज जो आईपीओ आया है सेंट्रल माइंड प्लानिंग आईपीओ, उसके डिटेल्ड एनालिसिस करेंगे। बिजनेस मॉडल, इंपॉर्टेंट डिटेल्स, फाइनेंशियल्स कैसे हैं, फिर पता चलेगा कि भाई किन वैल्यूएशंस पे लेकर आ रहे हो, और मार्केट सेंटिमेंट्स को देखते हुए जहां पर हर रिटेल कैटेगरी अंडर सब्सक्राइब हो रही है, 1x भी नहीं हो पा रही, तो क्या इस आईपीओ में लगाना या नहीं लगाना। विदाउट वेस्टिंग टाइम, लेट्स डीप डाइव इन आवर एनालिसिस। बट यस, बिफोर मूविंग अहेड, अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है या न्यू यूजर हो, तो यहां पर आपको सारे वीडियोस मिल जाएंगे। एनएसडीएल पर वीडियो बनाया हुआ है, फिजिक्स वाला पर, जीएसपी क्रॉप आईपीओ पर बनाया था, निफ्टी बैंक निफ्टी ऑप्शन बाइंग पर भी वीडियो बनाया था। देखिए 2-2.5 महीने पहले मैंने वीडियो भी डाली थी कि किस किस आईपीओ में शेयर होल्डर कोटा हो सकता है, राइट। देखिए ये वो वीडियो था मैंने जो बनाया था कि भाई किन किन में शेयर होल्डर कोटा हो सकता है। सेंट्रल माइंड प्लानिंग, इसमें भी शेयर होल्डर कोटा है। किसे मिलेगा किसे नहीं मिलेगा सब मैं बताऊंगा। भारत कोकिंग कोल, इसका आईपीओ आ चुका, और ऑलरेडी ये वीडियो में भाई मैं धीरे धीरे जैसे बताता गया हूं, 2 आईपीओ ऑलरेडी इसके लिस्ट हो चुके हैं। चलिए अब आते हैं जरा एक बार टेबल की तरफ। देखिए टेबल पे यहां पर क्या हुआ, जीएसपी क्रॉप साइंस क्लोज हो गया। अमीरचंद, पावरिका और साई पेरेंटल, ये तीनों आईपीओ सेम ब्रैकेट में 24 24 24, 27 27 27। तो फंड और डीमैट अकाउंट उसी हिसाब से रेडी रखना। आईपीओ लगाना है नहीं लगाना मैं आपको बताऊंगा ही बताऊंगा। और ये आ रहा है 20 तारीख से 24 तारीख, मतलब जब ये क्लोज होगा तब ये तीनों ओपन होंगे। तो होपफुली इसका पैसा इन तीनों के लिए यूज हो पाएगा, उसी हिसाब से ये लोग आईपीओ लेकर आ रहे हैं। चलिए अब शुरू करते हैं भाई। ये तो हो गया किस किस को मिलेगा किस किस को नहीं मिलेगा। पहले कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स की बात करता हूं। आईपीओ ओपन है 20 से 24, हम लोगों ने चेक कर लिया। फेस वैल्यू है 2 रुपीज, प्राइस बैंड कहते हैं 172 रुपीज इन्होंने रखा है, और लॉट साइज है 80 शेयर्स का। अब ये पूरा का पूरा ओएफएस है, क्योंकि भाई कोल इंडिया यहां पर अपना स्टेक हटाएगा, अब इसको पब्लिक होल्डिंग में लेकर आएगा। 1842 करोड़ का एक आईपीओ है, जिसमें पूरा का पूरा 100% ओएफएस है। एक भी रुपया इसमें फ्रेश इशू नहीं है, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट पर देखते हैं जरा, कुछ एक बार टाइमलाइन पर नजर मारते हैं, फिर इसके बिजनेस मॉडल्स और शेयर होल्डर कोटा। आईपीओ ओपन होगा 20 तारीख को, 24 तारीख को आईपीओ क्लोज होगा, अलॉटमेंट आएगी 25 तारीख को, रिफंड्स आएंगे फिर उसके बाद 27 तारीख को। 26 तारीख की छुट्टी है तो 27 तारीख को रिफंड्स और शेयर्स भी आने वाले हैं, और लिस्टिंग होगी 30 तारीख को। अब देखो यहां पर एक बढ़िया सी चीज है, क्रेडिट ऑफ शेयर्स। इस बारे में ना लोग कई बार पूछते हैं कि पहले तो हमें आईपीओ अलॉट ही नहीं होता। भाई बहुत ही प्रे करने के बाद एक बढ़िया सा आईपीओ हमें अलॉट हो जाता है, और कई बार क्या होता है हमारे डीमैट में शेयर रिफ्लेक्ट नहीं कर रहे होते। ये एक बड़ा ट्रबल है। चलो मान लेते हैं डीमैट में शेयर्स भी रिफ्लेक्ट कर रहे होते हैं, तो जिस दिन मैं 10 बजे बेचने जाता हूं, कई बार ब्रोकर ग्लिच कर देता है। ब्रोकर दिखाता है कि भाई ये लॉक इन में है, आप इसको सेल नहीं कर सकते। डिफरेंट ब्रोकर से बहुत सारी प्रॉब्लम आती है लोगों को कि भाई आईपीओ किससे अप्लाई करें। अब उसके लिए मैं आपको सजेस्ट करता हूं 5 पैसा का। अब 5 पैसा के साथ सबसे बेस्ट पार्ट क्या है कि ये ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग दोनों को बहुत सिंप्लीफाई कर देता है। अब मैं क्यों बोल रहा हूं, देखो यहां पर आपको मिलता है प्री आईपीओ अप्लाई करने का फीचर। कई लोग क्या करते हैं, लास्ट दिन का वेट कर रहे हैं कि भाई क्यूआईबीज वगैरह आएंगे। अगर आईपीओ बढ़िया है, आपने एनालिसिस ऑलरेडी कर रखे हैं, तो लास्ट मिनट तक वेट करने का कोई फायदा नहीं है। भाई आप अपने एनालिसिस करो, पहले ही लगा सकते हो, और प्री आईपीओ भी लगा सकते हो। जब मैं यहां दिखाता हूं 5 पैसा का है, इन्वेस्ट, ट्रेड, प्रोडक्ट्स, प्राइसिंग, मार्केट्स, लर्न, इन्होंने सब डाल रखा है। अब जैसे यहां पर देखिए न्यू वेब है, यहां पर आपको डैशबोर्ड्स दिखेंगे। डैशबोर्ड्स में यहां पर आपको दिखाई देगा अप्लाई फॉर आईपीओ ऑनलाइन। अब आप यहां पर देखोगे जीएसपी क्रॉप साइंस, ये तो क्लोज हो गया। फिर उसके बाद नोवा सेंट्रल माइंड प्लानिंग, जिसकी हम लोग एनालिसिस कर रहे हैं। फिर टिपको हो गया। यहां पर आपको ऑप्शन दिखेगा प्री ओपन का, और आप यहां पर जाकर आईपीओ अप्लाई भी कर सकते हो। तो इसमें ना लास्ट मिनट जो रश होता है, वो ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं आती कि मैं भागा दौड़ी कर रहा हूं, फिर यूपीआई मैंडेट्स नहीं आते, ऐसा कुछ नहीं है। उससे भी बेस्ट पार्ट कि जितने आईपीओ आ रहे हैं, अपकमिंग हो गए, करंट आईपीओ हो गए, मेन बोर्ड आईपीओ हो गए, एसएमई
भी आईपीओज हो गए, वो आपको देखो सब कुछ ना यहां पर एक जगह मिल जाता है। जैसे ये करंट आईपीओज के बारे में इन्होंने लिखा हुआ है, फिर उसके बाद अपकमिंग आईपीओज जैसे हम लोग वहां पर भी देख रहे थे, अपकमिंग आईपीओज के बारे में भी इन्होंने लिखा हुआ है, पास बिड्स वगैरह जो चल रहे हैं वो भी हमें लिखा हुआ है। तो यहां पर ना आपको जो जो देखना है आईपीओज वगैरह के बारे में वो सब कुछ एक ही जगह मिल जाता है। और उससे भी अच्छी बात क्या है, यूजर इंटरफेस देखो कितना सिंपल है। मतलब अगर कोई नया बंदा मार्केट में आ रहा है, यानी कि बिगिनर फ्रेंडली भी है, तो भी उसको समझ आ जाएगा कि कौन सी चीज कहां पर है। तो यूजर इंटरफेस बहुत अच्छा है। कई लोग कंप्लेन करते हैं कि भाई मान लीजिए आईपीओ अप्लाई करने जा रहे हैं, उसमें बिडिंग डालते हैं, कट ऑफ का ऑप्शन आता है। कई ब्रोकर्स हैं जो कट ऑफ का ऑप्शन नहीं देते कि भाई मैनुअली डालो। स्पेशली ये सब बैंकिंग सिस्टम में बहुत होता है, अगर आप डायरेक्टली बैंक के थ्रू लगा रहे हो। यहां पर क्या है, यहां पर कट ऑफ का ऑप्शन आपको मिल जाता है, बहुत ही सीमलेस है। जाएंगे कट ऑफ वगैरह पे क्लिक करते हैं, आईपीओ की बिड्स वगैरह हम लोग डालते हैं कि मुझे कितने लॉट्स वगैरह अप्लाई करने हैं, और यहां पर सीधा एक ही टिक में। इससे पता है क्या है, इससे मैं आड़ी टेढ़ी बिड नहीं डालूंगा और एक बारी को मेरे अलॉटमेंट के चांसेस मैं थोड़े से बढ़ा सकता हूं। उसके बाद अब आईपीओ आ भी गया, मान लीजिए मुझे अलॉटमेंट होगी या नहीं हुई है, वो भी यहां पर आपको एक सेकंड में रियल टाइम अपडेट्स मिल जाते हैं। फिर अलॉटमेंट कैसी हुई है, पॉजिटिव हुई है, नेगेटिव हुई है, तो वो भी ना सब कुछ 5 पैसा की मोबाइल ऐप हो गई, वहां पर आपको सारे अपडेट्स एक ही बोर्ड पे मिल जाते हैं। अगर आप भी आईपीओ में अप्लाई करने के लिए देख रहे हैं और सोच रहे हैं कि भाई मैं किस ब्रोकर वगैरह के थ्रू करूं, तो देखो 5 पैसा एक अच्छा ब्रोकर है जिसके थ्रू आप इजीली आईपीओ अप्लाई भी कर सकते हो। और ये जो प्री आईपीओ अप्लाई करने का फीचर है, ये तो बहुत ही अच्छा है। लास्ट मिनट रश नहीं है, आईपीओ यूपीआई मैंडेट आ रहा है या नहीं आ रहा, ब्रोकर काम कर रहा है नहीं कर रहा, कहीं मैं बाहर तो नहीं हूं, भूल तो नहीं गया, मेरा नेट चल रहा है नहीं चल रहा, ये सारी प्रॉब्लम इस एक सिंपल फीचर की वजह से हट जाती है। अब ये कैसे मिलेगा, इसका लिंक जो है वो मैं डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में देने वाला हूं। आप वहां जाइए, लिंक से अपना 5 पैसा ब्रोकर पे अपना डीमैट अकाउंट ओपन कीजिए और आईपीओ में ट्रेडिंग हो गया या इन्वेस्टिंग वगैरह हो गया, काफी सारे फीचर्स है, इन्वेस्ट, ट्रेड, प्रोडक्ट्स, प्राइसिंग, ये सब आपको ऑन द बोर्ड वगैरह मिल जाएगा। वापस आते हैं अब इसके ऊपर, भाई आईपीओ के ऊपर क्या चल रहा है। हम लोग कैटेगरी पे आता हूं और किस किस को शेयर होल्डर कोटा मिलेगा या नहीं मिलेगा, पहले जरा मैं वो एक्सप्लेन कर देता हूं। क्यूआईबी को है 50%, रिटेल वालों को 35, एचएनआई को है 15, और एक लॉट की बात करता हूं तो 13,760 का है। अब आप सोच रहे होगे कि भाई इसको ज्यादा कर सकते थे, बट इन्होंने क्या करा है, कम करा है जानबूझकर, ताकि रिटेल वालों को ज्यादा लॉट्स मिल जाएं। ये देखो, यूजुअली हम लोग 13 लॉट्स लगाते थे, यहां पर जाकर बढ़ गया 14 हो गया। ऑलराइट, तो यहां पर आती है कैटेगरी वाइज, देखो यहां पर नाम सामने आ गया, रिटेल, स्मॉल एचएनआई, बिग एचएनआई, शेयर होल्डर कोटा, इंप्लॉय, और क्या क्या फीचर्स आपके बन सकते हैं, क्या क्या परम्यूटेशंस आप बना सकते हो। चलो मैं फटाफट से एक चीज ये समझा देता हूं, फिर मैं लेकर आऊंगा इसके बिजनेस मॉडल और फाइनेंशियल्स पे। अब दो लोग हैं किनको शेयर होल्डर कोटा मिलेगा या नहीं मिलेगा। भाई जिसने मेरी बात मानी हुई होगी, और अगर आपने पहले भी भरत कोकिंग कोल के लिए भी कोल इंडिया का एक शेयर बाय करके अभी भी होल्ड कर रखा है, तो आपको मिलेगा। समझते हैं किस किस को मिलेगा। अगर आपने 11 मार्च ऑन और बिफोर, ध्यान से पढ़िएगा इसको, अगर आपने 11 मार्च या उससे पहले कोल इंडिया का एक भी शेयर अपने डीमैट में रखा हुआ है, तो आपको शेयर होल्डर कोटा में अप्लाई करने का मौका बिल्कुल मिलेगा। बट अगर आपने 11 मार्च के बाद, यानी कि 12 मार्च, 13 मार्च, 14, 15, 16, 17, 18 किसी भी तारीख को कोल इंडिया का शेयर लिया है, तो आपको शेयर होल्डर कोटा नहीं मिलने वाला। यह ध्यान से समझ गए होंगे। 11 मार्च को लिया है तो भी वैलिड है, उससे पहले लिया है तो भी वैलिड है, बट 11 के बाद आती है 12, 13, 14 तो वैलिड नहीं है। अब किस किस को कौन कौन क्या लगा सकता है, जरा वो फटाफट से समझ लेते हैं। 3, 4, 5। नंबर 1, आप क्या क्या कैटेगरी लगा सकते हो जरा समझते हैं। या तो आप इसमें लगा सकते हो रिटेल कैटेगरी, कोई भी लगा सकता है, हर कोई लगा सकता है, या हर कोई इसमें लगा सकता है बीएचएनआई, या मैं इसमें एचएनआई लिख देता हूं, स्मॉल एचएनआई। ये दो कैटेगरी हर कोई लगा सकता है। जिसके पास शेयर होल्डर कोटा है वो या तो सिर्फ शेयर होल्डर कोटा में लगा सकता है, या फिर वो रिटेल प्लस शेयर होल्डर कोटा। अब आपको दो एप्लीकेशन मिल गई, ये फायदा है। या फिर आप एचएनआई प्लस शेयर होल्डर कोटा में लगा सकते हो। क्या मैं एचएनआई प्लस शेयर होल्डर कोटा प्लस मैं यहां पर रिटेल में भी लगा सकता हूं? आंसर इज नो। जिनके पास शेयर होल्डर कोटा है वो दो एप्लीकेशन लगा सकते हैं, या तो एक रिटेल में, एक शेयर होल्डर कोटा में, या एक एचएनआई और शेयर होल्डर कोटा में। और जिनके पास नहीं है उन दोनों सबके लिए ये ऑप्शन मेरे पास है, आप इन दोनों में
लगा सकते हो। एक ही पैन कार्ड से, एक ही डीमैट अकाउंट से 2 एप्लीकेशन लग जाएंगी। जैसे आप 5 पैसा पर गए, आपने वहां पे कैटेगरी चूज करी कि भाई मुझे रिटेल में लगाना है, नंबर ऑफ लॉट्स फिल करे, यूपीआई पे मैंडेट आया, अप्रूव कर दिया। 15 मिनट बाद दोबारा 5 पैसा ओपन ऐप करी, फिर उसके बाद दोबारा से आपने वहां पर अब शेयर होल्डर कोटा कैटेगरी सेलेक्ट करी, नंबर ऑफ लॉट्स डाले, सेम यूपीआई डालो, वापस से मैंडेट आएगा, हो जाएगा। बट किसके लिए? जिसने 11 मार्च या उससे पहले कोल इंडिया का एक भी शेयर बाय कर रखा है, फ्यूचर ले रखा है, ऑप्शन ले रखा है, म्यूचुअल फंड ले रखा है, वो सब काम नहीं आएगा। वो मैं उस मेन वीडियो में ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूं। ये तो कोई बहुत सारी बातें। अब आते हैं जरा भैया बिजनेस मॉडल और फाइनेंशियल्स पे, जिससे पता चलेगा लगाना है या नहीं लगाना। Incorporated in 1974, Central Mine Planning and Design Institute Limited offer consultancy and support services across the entire spectrum of coal and mineral exploration and mine planning and designing. The company also include infrastructure engineering, environmental management, specialized technology services, management, वो वगैरह वगैरह इन्होंने लिखा हुआ है। कहते हैं कि भाई मार्केट शेयर 61% लेकर हम लोग बैठे हुए हैं एंड आर प्रिफर्ड कंसल्टेंट फॉर कोल इंडिया लिमिटेड। इसलिए तो भैया कोल इंडिया इसमें पेरेंट कंपनी बनकर बैठा हुआ है। बाकी अपनी सर्विसेज के बारे में लिखा हुआ है, वन ऑफ द लार्जेस्ट फ्लीट्स हम लोग ड्रिल इक्विपमेंट और ये सब एक्सप्लोर वगैरह करते हैं। कहां पर? मध्य प्रदेश हो गया, फिर उसके बाद छत्तीसगढ़, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल वगैरह। कहते हैं कि डेप्थ हम लोग 420 मीटर तक जा सकते हैं, अप टू 85 मिलियन टन वगैरह तक हम लोग एनुअल कैपेसिटी पर जा सकते हैं। ठीक है, आते हैं फाइनेंशियल्स पर, देखते हैं कि भाई इनके कुछ फाइनेंशियल्स वगैरह कैसे बोल रहे हैं। ऑलराइट, तो ये आ गए इनके नंबर्स। चलो, इन्होंने दिसंबर तक का डेटा दिया है, बहुत अच्छी बात है। एसेट्स की बात करते हैं, कहते हैं जी 1900 करोड़ के एसेट्स थे, ये 2100 करोड़ हो गए, 10% जंप आया। 2600 करोड़ हो गए, वापस से 2900 करोड़ हो गए। यहां से यहां तक एक अच्छी ग्रोथ है, बट वापस से थोड़ा सा स्लो डाउन है। फिर उसके बाद कहते हैं जी 1400 करोड़ के आसपास इनकम थी, जिसमें 300 करोड़ के आसपास प्रॉफिट था। ये हो गई 1700 करोड़, प्रॉफिट 60% जंप होके 500 करोड़ के आसपास हो गया। ये हो गई 2100 करोड़, ये हो गया 660 करोड़। और अभी कहते हैं जी हम लोगों ने 3 क्वार्टर में 1500 करोड़ के आसपास किया है, यानी कि ऑलमोस्ट फ्लैट ही नजर आ रहा है लास्ट ईयर के कंपैरिजन में। और प्रॉफिट 525 करोड़ के आसपास जो चल रहा है, यानी कि ऑलमोस्ट मैं बात करता हूं तो 28% के पैट मार्जिन पे ग्रो कर रहे हैं। 28%, बाप रे, इतने हेवी पैट मार्जिन पे ग्रो कर रहे हैं। रिजर्व्स एंड सरप्लस है, डेट एंड बोरोइंग्स नहीं है यहां पर। कंपनी को तो पूरा एफएस है, तो कंपनी के पास तो कुछ पैसा नहीं जाने वाला। अब आता है कुछ इंपॉर्टेंट रेशियोज पर। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड में पुराने वाले नंबर्स नहीं ले रहा हूं, क्योंकि ये कैलकुलेटेड है पूरे साल का, ये कैलकुलेटेड है 1/3 का और 3/4 का आई शुड से। तो यहां पे थोड़ा सा ट्रिगर है। 48% रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, पैट मार्जिन 30% जो हम लोगों ने कैलकुलेट करा, प्राइस टू बुक वैल्यू 6 के हिसाब से है। ईपीएस कहते हैं जी, ईपीएस है 8 का, पी रेशियो है 21 का। प्रमोटर होल्डिंग अभी तक पूरा कोल इंडिया के पास था और अब ये जाकर हो जाएगा 85% के आसपास। वेरी गुड। अब आ जाते हैं जी फाइनल वर्डिक्ट पर, कि फाइनल वर्डिक्ट क्या बन रहा है कि भारत कोकिंग कोल के आईपीओ ने, एक ही कंपनी का था, राइट, एक कंपनी के 2 बेटे हो गए, तो भारत कोकिंग कोल के आईपीओ ने तो धमाल मचाया था। क्या ये भी सेम टाइप से परफॉर्म करेगा या नहीं करेगा? ऑलराइट, ओवर सब्सक्रिप्शन, लिस्टिंग गेन और लॉन्ग टर्म की बात कर लेते हैं। देखो, पहले तो एक चीज समझते हैं, यहां पर 3 आईपीओ आ रहे हैं जो सेम ब्रैकेट में है, अमीरचंद, पावरिका और साई पेरेंटल। अगर आपको चाहिए मैं तीनों में कंपैरिजन करके बताऊं तो नीचे एक प्यारा सा कीवर्ड लिख देना, कंपैरिजन, और कोई ज्यादा डिमांड नहीं है, एक छोटा सा कंपैरिजन का कमेंट कर दीजिएगा। ठीक है, अब इनका पैसा जो लगेगा वो बाकी 3 आईपीओ के लिए फ्री हो जाएगा, तो मैं ये मान के चल रहा हूं ये एक अकेला आईपीओ है, नंबर 1। नंबर 2, भैया गवर्नमेंट की सब्सिडी है, तो आपको डिविडेंड मिलने वाला है, 1 रुपए, 2 रुपए, 5 रुपए, जैसे जैसे वो डिविडेंड वगैरह देने वाले हैं। 30% के पैट मार्जिन पे ग्रो कर रहे हैं और कंसिस्टेंट लेकर चल रहे हैं, ये बहुत अच्छी बात है। ठीक है, अब ओवर सब्सक्रिप्शन की बात करते हो, देखो 1800 करोड़ के आसपास का आईपीओ है, 60% मार्केट शेयर लेकर बैठे हुए हैं। मैं जो एक्सपेक्ट कर रहा हूं यहां पर समवॉट अराउंड 40x के आसपास ओवर सब्सक्रिप्शन हो जाएगा। जिस हिसाब से आजकल आप देख रहे हो जीएसपी क्रॉप साइंस आया, हार्डली 1 और 2x के आसपास गया, रिटेल कैटेगरी अंडर सब्सक्राइब हो रही है। यहां पर लग रहा है कि 30-40x के आसपास एक अच्छा खासा सब्सक्रिप्शन लेकर जा सकता है, राइट। मार्केट भी लास्ट 2 दिन से बहुत स्टेबल हुआ है।
लॉन्ग टर्म की बात करते हैं। लॉन्ग टर्म के हिसाब से एक आधा लॉट ही लगाऊंगा भी, तो जैसे BCCL है, थोड़ा लिस्टिंग गेन दिया, नीचे आया, वापस एक पुल बैक कर रहा है, तो इट्स लाइक अ 50-50 चांस, 50-50 चांस है। अब लिस्टिंग गेन की तरफ आते हैं, क्योंकि देखो ऑलरेडी हाई प्राइस्ड पे नजर आ रहा है, थोड़ा सा और कम हो सकता था। लिस्टिंग गेन जो मैं यहां मान के चलूंगा वो समवट अराउंड 10 to आई शुड से 7 to, मार्केट को फैक्टर इन करते हैं, मैं यहां 10 लिखने वाला था, 7 to 12% के आसपास लिस्टिंग गेन बनने वाले हैं। और एक आधा लॉट यहां पर सेंट्रल माइनिंग प्लान IPO में लगाया जा सकता है, राइट, ताकि फ्यूचर प्रोस्पेक्ट के हिसाब से जैसे जैसे ग्रोथ हो रही है और माइनिंग में जा रहे हैं और मार्केट कैप्चर कर रहे हैं, कैपेसिटी बढ़ा रहे हैं, तो थोड़ा सा बेटर जो अभी लास्ट 8-10 IPOs आए थे, ये जितने भी आए थे, DSP हो गया, इनोविजन हो गया, भाई साहब इसको तो और प्राइस कम करना पड़ा, और डेज आगे बढ़ाने पड़े, राजपुताना हो गया, सीमैक, ओमनीटेक, PNGS, इनमें से एटलीस्ट बहुत बेटर IPO ये मुझे लग रहा है। एंड यस, जैसा मैंने बताया, प्री IPO अप्लाई करने का फीचर जो आपको 5 पैसा की ऐप में मिल जाएगा। कहां पर? लिंक डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में। अभी जाइए, लिंक से अकाउंट ओपन कीजिए, 5 पैसों के एक्सप्लोर कीजिए और लास्ट मिनट रश से बचिए, ऑलरेडी प्री IPO लगा सकते हो। वीडियो पसंद आया हो, शेयर विद योर फ्रेंड्स, लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। Lots of love. Investments in the securities market are subject to market risk. Read all related documents carefully before investing.